एक बार मृत्यु की देवता तप कर रही थी और तप करते समय देवता वहाँ आए और देवताओं ने मृत्यु से कहा कि तुम्हें धरती पर जाना होगा, क्योंकि अब धरती पर इंसान को तैयार किया जा रहा है और तुम्हें जाकर उसके सिर पर बैठ जाना होगा। तब मृत्यु की देवता, उन्होंने यह सुनने के बाद कहा कि मैं धरती पर जाऊं और किसी की मृत्यु का कारण बनूं, किसी की बद्दुआएं लूं, यह कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर सकती। यह सब सुनने के बाद देवताओं ने समझाया मृत्यु को कि तुम्हारा काम यह मृत्यु का जरूर है, लेकिन वास्तव में तुम मृत्यु नहीं हो। तुम केवल एक परिवर्तन हो, तुम एक बदलाव हो, तुम एक निमंत्रण हो कि कुछ नया परिवर्तन हो सके। कि जब मनुष्य संसार में आएगा तो आना एक द्वार है उसका, फिर जाना भी एक द्वार है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो मनुष्य को वापस भेजने के लिए मृत्यु का कार्य है और यह दूसरा द्वार भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक अच्छा परिवर्तन है, एक अच्छा बदलाव है। तो मृत्यु को कहा गया कि जब मनुष्य थक हार जाएगा तो उसे अपने गोद में लेने के लिए, उसे नींद में सुलाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वह बाद में फिर जाग पाएगा, दूसरा शरीर उसे मिलेगा, इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मृत्यु ने फिर क्या कहा कि नहीं, यह सब बातें ठीक है, सही है, फिर भी यह कार्य मुझे नहीं करना है। तो मृत्यु की देवताओं को बहुत मनाया देवताओं ने, लेकिन मृत्यु ने यह बात स्वीकार नहीं की। तो मृत्यु की देवता ने जब यह बात अस्वीकार की तो फिर सभी देवता मिलकर भगवान के पास गए और भगवान को बताया कि मृत्यु की देवता यह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है कि इंसान को धरती से वापस लाने के लिए उन्होंने ना कहा। तो भगवान ने क्या किया कि मृत्यु की देवता से कहा कि ठीक है, तुम अकेली मत जाओ, तुम्हारे साथ और कुछ सहायक भेजे जाएंगे। और वो सहायक कौन कौन है? तो वो सहायक है कि मृत्यु की देवता के साथ कौन कौन जाएगा, कि बताया गया कि उनके सहायक है चिंता। मनुष्य जब धरती पर जाएगा तो उसके साथ ही यह सब सहायक उसमें डाल दिए जाएंगे। चिंता करके वो परेशान होगा तो चिंता एक सहायक होगी। दूसरी सहायक है निराशा। चिंता आएगी तो निराशा आएगी, निराशा भी एक सहायिका असिस्टेंट तुम्हें मिलेगा। फिर मनुष्य को लालच सताएगा, लालच भी उसमें डाल दिया जाएगा। उसको क्रोध सताएगा, क्रोध भी उसकी एक असिस्टेंट होगी मृत्यु की देवता की। मनुष्य क्रोध से भी अपने मृत्यु को आमंत्रण देगा। वासनाएं उसे सताएंगी और वासनाएं भी असिस्टेंट होगी मृत्यु की देवता की। तो ये सब असिस्टेंट भेजे गए मनुष्य के साथ, उसके जन्म के साथ ही ये सब उसमें डाल दिए गए। चिंता, निराशा, भय, लालच, क्रोध, वासनाएं, ये सब। और साथ में यह भी कहा गया कि इंसान दुनिया में जाएगा और उसकी मृत्यु उसके लिए निश्चित की जाएगी। उसकी मौत भी कब होगी, उससे पहले जन्म के साथ साथ ही ये सारी जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो असिस्टेंट भेजे जा रहे वो उसके साथ में रहेंगे और ज़िंदगी भर
इंसान इन कारणों की वजह से खुद को परेशान करता रहेगा। कौन सी चीज़ें? चिंता, निराशा, क्रोध, लालच, कई तरह की वासनाएं, इनसे वो दुखी होगा, सताया जाएगा। और फिर मृत्यु ने कहा कि यह जो शक्तियाँ है, यह शक्तियाँ इंसान को कब मारेगी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इंसान को यह जो सारी निगेटिव एनर्जीज है वह कब मारेगी? तो उसको कहा गया कि जब इंसान अपने भगवान से, अपने नारायण से विमुख हो जाएगा, नारायण को कुछ भी नहीं समझेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और भगवान से जब विमुख हो जाएगा तब मनुष्य ये जो सारी चीज़ें हैं वासनाओं में वो जकड़ा जाएगा, और यह सारी शक्तियाँ, यह सारी वासनाएं उसकी ऊर्जा को खत्म कर देगी। मनुष्य हताश हो जाएगा, थक जाएगा, और फिर व्यक्ति कहेगा कि अब मुझे इस संसार में जिया नहीं जाता, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। और मृत्यु की बार बार वह चाह करेगा कि मृत्यु आए और मुझे इन सब चीज़ों से छुड़ाए, मुझे शांति दिलाए। जब वो बहुत बहुत बार मृत्यु की अपेक्षा करेगा, तब मृत्यु उसे जाकर संसार से वापस ले आएगी, उसे अपने गोद में ले लेगी, उसकी थकान को मिटा देगी, उसको नया परिवर्तन देगी, उसको नया शरीर देगी, पुराना शरीर चला जाएगा। तो सार में यह समझाया गया कि मनुष्य को मारने वाला मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य को जलाएगा भी तो मनुष्य ही जलाएगा, उसे और कोई नहीं जलाएगा। उसे चिंता जलाएगी, निराशा, क्रोध, उसका लालच, उसकी वासनाएं, तरह तरह की वासनाएं, तो यह सब मनुष्य को जलाएगी। तो मारने वाली चीज़ें तो उसके अंदर ही मौजूद है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें भगवद गीता के अनुसार, तो दुर्योधन को मारने वाली चीज़ें उसमें ही मौजूद थी, उसका पाप, और उसका पाप ही उसे मार रहा था। अर्जुन तो बस एक माध्यम था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दुर्योधन को उसका पाप मार रहा है, उसका पाप ही उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम बना है, इसलिए दुर्योधन को दंडित तो करना ही होगा, और दंडित भी होगा तो अपने कर्मों के कारण ही होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार यह कह रहे हैं कि तुम सिर्फ माध्यम बनो अर्जुन, लेकिन यह मानकर भी चलो कि यह परिवर्तन है, और यह परिवर्तन होगा भी, और यह होना भी जरूरी है। इसलिए इंसान को उसके कर्म ही मारते हैं। अगर वो पाप कर्म करता है तो वह पाप ही उसको उस ओर लेकर जाता है। इसलिए हमें यह सोचना है कि हमें अगर मृत्यु आए तो वो सहजता के साथ आए। वासनाओं में जकड़कर हम मृत्यु को प्राप्त हो, यह अच्छा नहीं है। सद्गुणों को प्राप्त करते हुए परमात्मा की शरण में रहकर सद्गुरु के वचनों पर चलकर अगर हम हर दिन को व्यतीत करते हैं तो मृत्यु का भी डर हमें नहीं सताता। फिर मनुष्य उसे ज्ञान हो जाता है कि जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो परिवर्तन है। मुझे यह शरीर छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद मुझे नया शरीर मिलेगा, नया जन्म होगा, नई परिस्थितियाँ होंगी,
फिर मैं नया धर्म कर्म करूँगा, फिर अच्छाइयों के माध्यम से वो अच्छाई की ओर जाता है। इसलिए हमें सोचना है कि हमें कर्म कैसा करना है, अच्छा या बुरा। बुरा कर्म हमें बुराई की ओर ले जाता है और अच्छा कर्म हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। फिर मृत्यु का डर हमें कभी नहीं सताता। इसलिए हमें ध्यान से सुनना है और समझना है कि मृत्यु का भय किसे रहता है, किन कारणों की वजह से रहता है। उन कारणों से हमें अपने आप को दूर रखना है। तो आइए हम भी इस पर चले और जीवन को सहजता के साथ जिए, आनंद पूर्वक जिए, खुश रहेंगे और परमात्मा को साक्षी मानकर अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे। सभी को हरि ओम।